भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 जनवरी 2025 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में है। और आपको एक एक करके मैं जानकारी दूंगा, आपको की भी, भाव की भी, उठाव की भी, कि क्या कुछ माहौल जो है वो आज प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है, कैसी आज गिराकी चलती और बनती नजर आ रही है। और कल आवक कितनी थी, आज आवक कितनी है, कहां से जो है प्याज उतार चढ़ाव में दिखाई दे रही है, सारी चीजों में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ पोजीशन प्याज की आजादपुर मंडी में बनती नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं मुनेश भाई साहब से। नमस्कार जी, कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस बढ़िया मुनेश जी। और धीरे धीरे जो है ना, अब मौसम में गर्मी आनी शुरू हो गई है। ये मौसम में भी गर्मी आनी शुरू हो गई है और बाजार में भी गर्मी आनी शुरू। अरे वाह, क्या बात है। पिछली बार की और हमारी इस बार की मुलाकात में बाजार कम से कम 1 रुपया किलो या 100 रुपये क्विंटल का प्लस में मान कर चल रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, अराइवल हर जगह शॉर्ट है पीछे प्याज की। एक T20 कल कलकत्ता में हुआ है और आज मंडी में फड़ में ऐसी जगह है कि यहाँ T20 खेल लो आप। अरे जी, क्या बात है। अराइवल बहुत शॉर्ट है। टोटल सामने हमारे 31 गाड़ियां हैं, जिसमें 18 गाड़ी कल की खड़ी है, 13 गाड़ी डायरेक्ट है। अच्छा, जिसमें से 11 गाड़ी तो गुजरात है, 10 एक गाड़ी इसके अंदर महाराष्ट्र के नासिक और पुणे मिला के है, बाकी MP और राजस्थान है। और 2500 कट्टे के आसपास अलवर है जी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी मंडी की अपनी सेल 35 गाड़ियों की है, तो आज ऑलमोस्ट उतनी ही गाड़ी है जितनी मंडी की सेल है। तो 31 गाड़ी ऊपर नीचे होना और समझ लो 2000 कट्टा होना, कोई लंबा चौड़ा वो बैलेंस नहीं है मंडी का, वजन नहीं है। टोटल 42 गाड़ियां हैं, 11 नीचे है, 31 सामने है। तो 35 गाड़ी की हमारी सेल है। कुल मिलाकर हमारी मंडी के लिए जितना दुकानदारी का माल होना चाहिए उतना माल है। और इसके आजादपुर मंडी की बात नहीं, पीछे महुआ में भी आज अराइवल शॉर्ट है। अच्छा, अब हर मंडी में थोड़ी अराइवल शॉर्ट है। ये 26 जनवरी के बाद थोड़ी अराइवलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। एक हफ्ते भर का बहुत सुनहरा मौका है ताकि झंडा फहरा सके आराम से। प्याज का झंडा फहरा रहा है। जी जी जी। और मुनेश भाई, प्याज का झंडा जो है कहीं ना कहीं 26 जनवरी के आसपास जो है ना ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अब हमारी पिछली मुलाकात में भी मैंने कहा था कि 26 जनवरी तक झंडा फहराने के बाद मानेंगे। जो हमारे भाइयों ने पिछली बार भी देखा होगा इस वीडियो को, उनको बिल्कुल याद होगा, नहीं तो दोबारा जाकर देख सकते हैं। तो हमने कहा था 26 जनवरी तक या 25 जनवरी तक कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जब अराइवलें निकलेंगी तो बाजार रहेगा। लेकिन इस साल सबसे बड़ी बात यह है, इस साल माल भी रहेगा और भाव भी रहेगा। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। खाली सिस्टम से काम करो, स्लो स्पीड से काम करो, तो लंबी चौड़ी मार वाला खेल नहीं है। ये साल बरकत वाला साल है मेरे अंदाज से। अच्छा मुनेश भाई, जो दिसावर की आवक है, चाहे वो गुजरात की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, MP की बात कर ले, पिछले साल के मुकाबले इस महीने में, इस साल में बहुत कम। हमने हमेशा ये ट्रेंड देखा है कि मकर संक्रांति के आसपास गुजरात के मालों की आवक बढ़ जाती थी, महाराष्ट्र के थोड़ा बाजार लचक जाता था। लेकिन आज की डेट में भी आजादपुर मंडी में यहाँ बाजार 900 से लेके 1200 रुपए का टिका हुआ है। जो एवरेज चलता बाजार जिसे हम कह सकते हैं। इस अलवर 700, 800, 900 बिक रहा है। 1000 रुपए की रेंज में, 1000, 1100 की रेंज में चलता बाजार। कहीं कभी MP वगैरह मान लो आप, और बढ़िया MP तो 1150, 1200 भी बिक रहा है। तो ये बाजार जो पिछले साल के मुकाबले अच्छे बाजार है। अराइवलें कम है और ये अराइवलें बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी फरवरी के पहले हफ्ते में। जनवरी में कोई टेंशन नहीं है। अगर 12 महीने का साल है तो एक महीना तो हमारा जनवरी का गोल्डन चला गया। बाकी 11 महीने में हम बढ़िया निकालेंगे। सही बात है। और भैया ये देखो ना, बड़ी बात है कि 2024 से जो है गोल्डन ईयर जो बना था, उसका असर जो है 25 पे भी पड़ गया। तो ऐसा वो ही होता ना कि संगत का असर, 24 की संगत थी 25 को, तो इसलिए बढ़िया रहा, उसको टच बढ़िया रहा। जी जी जी। अच्छा भैया, इस बार उत्पादन की अगर हम बात करें, जैसा कि MP से सुनने में आ रहा है कि MP में इस बार उत्पादन कहीं ना कहीं अच्छा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मेरा हमेशा मानना है कि इस साल MP प्रोडक्शन में भी और सेल वॉल्यूम में भी अच्छा महाराष्ट्र को टक्कर दे सकता है, या 21 ही रहेगा। अच्छा, प्रोडक्शन भी अच्छी है। और अगर आज भी हम कंपेयर करें, MP के रेट व्यापार करने वाले आदमी के लिए जेन्युइन है, जबकि महाराष्ट्र के रेट जो है, अब उनके लोकल व्यापार में देखा जाए तो ठीक है, लेकिन कहीं भी आप लोड करते हो तो किराया कहीं मार पड़ती है। तो जो हम बाजार यहाँ खोलने की कोशिश करते हैं, उसमें किराया तोड़ के वहाँ पे रेट खुल रहा है।
तो व्यापार के लिए एमपी का माल इस साल थोड़ा शुरुआत से ही अच्छा चल रहा है। तो मेरा मानना यह है कि एमपी इस बार रेस में नंबर आगे रहेगा जी। अच्छा, क्वालिटी की अगर हम बात करें भैया, अब जैसे महाराष्ट्र के भी माल हैं। देखो क्वालिटी का मैं बताऊं, क्वालिटी अभी बहुत स्टार्टिंग स्टेज है। जब तक थोड़ा मौसम खुलने ही जाता है, तो अभी क्या हर जगह मौसम थोड़ा गर्म है, तो हल्की फुल्की क्वालिटी अभी स्टार्टिंग है। क्वालिटी को ये सब एनालिसिस होता है ना कि जब कई एडमिशन लेते हैं तो पहले महीने में फाइनल एग्जाम नहीं होते, पहले 6 महीने के बाद मिड टर्म एग्जाम होता है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कोर्स चलने दो। 15 फरवरी या 15 मार्च के आसपास हम इसका कंपटीशन निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमने अंदाजा ये भी लगाया था, जैसा कि 10 तारीख के आसपास हम कह रहे थे, 8 तारीख के आसपास हम कह रहे थे कि भाई मकर संक्रांति लोहड़ी के बाद मौसम में भी चेंजिंग आएगी, शादियां भी चलेगी। देखो शादियां भी स्टार्ट हो गई, मौसम में बदलाव है, इस चीज का भी असर पड़ रहा है भैया बाजार पे। हाँ, तो मौसम खुलने तक प्याज जो सौदा है वो सर्दी का सौदा नहीं है। प्याज सौदा ही गर्मी का। जब मौसम में गर्माइश होगी तभी प्याज की चाहत होती है। प्याज सौदा ही गर्मी का, तो सुधार तो रहेगा। जी जी, सुधार तो रहेगा जी। अच्छा भैया, आज अगर हम बात करें जैसे महाराष्ट्र के पूना के नासिक के जो भाव है वो क्या बने हुए हैं? देखो, चलता बाजार जिसे आप कह सकते हैं, चलता बाजार 1100 से 1200 रुपए है। लेकिन ग्राहक की पसंद का माल हो तो 1300 रुपए, 3250 रुपए किलो भी ग्राहक लेने को तैयार है। अच्छा, लेकिन तमन्ना क्या है? मोटा माल। तमन्ना क्या है? छिलका सूखा और ड्राई होना चाहिए। 1300 1350 का माल बिके है, लेकिन क्या है वो भी 10% बिके हैं। वो रिपोर्ट देने के बाद वो व्यापारी को फंसाने वाली बात है। इसलिए जो वो रिपोर्ट है ना, वो आदमी पर्सनल फोन पे दे रहे हैं, वो सही रहता है कि मैं भी कह दूंगा जी 1300 1400 बिक रहा है, लेकिन भाई वो पूरी मंडी नहीं बिक रहा, वो सिर्फ 10% क्वालिटी जो सिलेक्टेड चाहिए वो बिक रही है। चलता बाजार जो है अभी भी 1200 पे आके 12 साढ़े 12 पे आके ब्रेक लगा देता है। अच्छा, तो 12.5 का मतलब 31 और 14 का मतलब 35, तो 4 रुपए किलो का वो झूठ हो जाता है। 10-12% का बाजार के हम लोग देखो, आम बाजार नहीं कहते, चलता बाजार एक अलग चीज है। तो उस हिसाब से है। तो ये तो महाराष्ट्र की बात हुई। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के बाजार, तो गुजरात में 1200 में बढ़िया माल बिक रहा है इस साल। जहाँ का क्वालिटी का माल है ग्राहक लेने को तैयार है। एक अलवर ही है जो समझ लो आपको 700 रुपए से लेकर 900 रुपए तक मिल जाएगा। ज्यादा बढ़िया हो तो 250 का अलवर मिल जाएगा। हमारे यहाँ 40 किलो का भाव होता है, तो समझ लो 17.5 से लेकर 24 रुपए तक आपको अलवर मिल जाएगा। जो बढ़िया गुजरात है वो भी 1100-1200 रुपए, यानी कि 27.5 से लेकर 30 रुपए किलो बिक रहा है। आप इस साल वो कंपटीशन नहीं रहेगा कि गुजरात है तो मंदा बिकेगा और पूना है तो महंगा बिकेगा। ग्राहक का क्वालिटी है तो भाई पैसे ले लो मुझसे, मुझे क्वालिटी से मतलब है, मुझे एरिया से मतलब नहीं। अच्छा भैया, जो राजस्थान के बाकी एरिया है, चाहे कुचामन हो, सीकर हो या और भी जो इलाके हैं, उनका क्या मान सकते हैं भाव? अभी 1-2 गाड़ियों का योगदान हो रहा है उनका वहां से। हाँ जी, ज्यादा नहीं है अभी ज्यादा योगदान नहीं है। तो मैं कर रहा हूँ अभी एनालिसिस करना गलत है। एनालिसिस करना गलत है, थोड़ा टाइम रुको। ये चीज का एनालिसिस फरवरी में होगा कि कौन सा माल क्या क्वालिटी नहीं, क्या जो एक इलाके की 11 गाड़ी आ रही है, एक इलाके की 2 गाड़ी आई है, तो आप कैसे उसमें आइडिया लाओगे उसकी क्वालिटी बनी कि नहीं? क्या पता 2 बढ़िया ही क्वालिटी आई है, बाकी हल्के निकलाई, इसका भी थोड़ा टाइम लगाओ जी। वैसे जो राजस्थान के माल आ रहे हैं उनके भाव की मैं बात कर रहा हूँ कि उनका भाव एज ऑन एवरेज क्या है फिलहाल? उनका चलता बाजार अगर आप मानो तो 900 से 1100 रुपए के बीच में। 900 से 1100, यानी वो भी इस लायक माल है कि 900 से 1100 बिक रहे हैं। बिक रहे हैं। राजस्थान सूखा है, जो 2 गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी तो बहुत बढ़िया गाड़ी भी आई है। और सीकर का इस साल, वैसे तो सीकर चलो मार्च के एंड में चलता था, लेकिन सीकर इस साल फरवरी में ही धमाल कर देगा। अगर महाराष्ट्र का रास्ता एमपी रुकेगा तो एमपी का रास्ता सीकर राजस्थान ही रुकेगा। सही बात है। और भैया एमपी से वैसे कहाँ से आने की उम्मीद है फिलहाल? सागर का प्याज आ रहा है, बहुत लंबी बेल्ट है, लेकिन रतलाम, इंदौर, आपका सागर जो है 80% सागर का माल यूपी ही चलता है। अच्छा, दिल्ली मंडी बहुत लिमिटेड 4-5 गाड़ी हो गई। तो सागर के इलाके की पकड़ क्या है, एक तो उनका भाड़ा वहाँ पे कम है, लोकल है। सागर काला माल है, काले माल को थोड़ा यहाँ पे कम लाइक दिलचस्प। हाँ, तो उनको जो भाव मिलता है सागर वाला एमपी वालों को माल वहाँ पे बहुत मिलता है, तो उनको खपत है उनकी, वो यूपी क्वालिटी में माना जाता है। तो इलाकों के हिसाब से भैया वहाँ भी भाव में वेरिएशन आ जाती है, सागर का है या नीमच का है, जो अलग अलग इलाकों के में? तो ऐसा क्या हमारे यहाँ दिल्ली में, दिल्ली शायद नमूना, अंदर मिट्टी ऊपर चूना। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या रंग बिकती है, गुलाई चाहिए, साइज चाहिए, कलर चाहिए, गुलाबी चाहिए, पत्ती अच्छी चाहिए। जो यूपी हो गया और वो वहाँ पे इतना कानून नहीं है। वहाँ पर तो 1 रुपये गुंजाइश करो और माल बेचो। सही बात है।
तो दिल्ली के मैं ठेली वाला सोचता है मैं पूरे बाजार में 50 ठेली लग रही हो तो मेरी ठेली की प्याज चमकनी चाहिए, गुलाई उसकी अच्छी लगनी चाहिए। दिल्ली वाले जो है ना वो चमक धमक पे मरते हैं। मैं वो कहता ना दिल्ली शहर नमूना, अंदर मिट्टी ऊपर चूना। और वही वाली बात होगी, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो जो रिटेलर है ना उसने भी दिमाग में रख लिया कि भैया ऐसा माल लेके आना जो दिखना चाहिए तभी बिकेगा, कि ग्राहक एक बार आगे जाके घूम के वापस आए, चलिए उसी से ले लेंगे। और यार वो बड़ा सजा के रखता है मालों को, चाहे अंदर से कुछ भी हो, मिट्टी चूने वाली बात होगी। अच्छा भैया, एमपी की जनरल पोजीशन क्या मान सकते हैं वैसे फिलहाल? देखो एमपी अगर आप हल्कल में जाओगे तो एमपी आपको लेके 950 से लेके 1200 का बाजार है। बहुत मतलब 900 से लेकर 1200 मतलब ये समझ लो 22.5 से लेकर 30 रुपए किलो का। मैं बहुत लंबा बैंड बता रहा हूँ आपको। जो मोटे माल जो अच्छे माल है वो 30-31 रुपए के बिक रहे हैं। एमपी में क्या थोड़ी परेशानी क्या आ रही है कि उसका लंबूतरा माल आ रहा है जिसकी थोड़ी चोंच निकली होती है लकड़ वाली। वो जो माल होते हैं ना वो 1000 रुपए, 1050 रुपए, 1100 रुपए रंग छिलके के हिसाब से बिकते हैं। तो माल वो भी मोटे होते हैं लेकिन वो थोड़े लंबूतरेपन में होते हैं, बुलाई नहीं होती। सही बात। उनमें थोड़ी लकड़ की शिकायत है अभी। टाइम के साथ थोड़ा मौसम में गर्मी आएगी तो वो चीज भी सुधार होगा। अच्छा भैया, क्या लग रहा है कि फिलहाल ये जो चमक थोड़ी सी प्याज में बनी है इसके पीछे आग के कारण है, हमारे किसान या व्यापारी भाइयों ने इसमें कुछ ऐसा? ये सब कुदरती कारण है, नेचुरली। हाँ ये गॉड गिफ्ट है। कि वो कहता है ना कि 1 महीने का बोनस मिल जाता है, 12 महीने का 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। तो ये गॉड का गिफ्ट है जो हमें जनवरी में मंदा हो जाना चाहिए था या उम्मीद लग रही थी, वो जनवरी मंदी नहीं हुई। ये गॉड गिफ्ट है। ये किसी की बनाई पॉलिसी से कोई मकसद नहीं है कि भाई किसी ने ट्रेडिंग की पॉलिसी ऐसी बनाई, नहीं। तो गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट पूरा जनवरी लेंगे फिर फरवरी से अराइवल बढ़ेंगी तो ही कुछ होगा। अच्छा, अभी जो खैरतल वाले माल हैं ये कितने दिन नजर आ सकते हैं? और देखो जी अभी रेट हाई है, 3000 रुपये आ गए, लेकिन ये आपको 10 फरवरी तक 500, 700, 800 कट्टा हमारी मंडी में मिलेगा, 1000 कट्टा मंडी में मिलता रहे। ये जो पछेता लोगों ने लगाया था भाव अच्छे मिलेंगे, लेट तक प्याज लगी थी तो चलेगा। लेकिन क्या है कि अभी लिमिटेड हो गया, ये खाली होटल क्वालिटी या सलाम एरिया हो गया। अच्छा भैया, अगर एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ता है मान लो प्याज का, तो क्या और प्याज में फिर चमक बन सकती है अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है? देखो जी ऐसा है, ये तो वो चीज है कि आप कितने मर्जी कयास लगा लो, लेकिन जो मेरा पर्सनल मानना है इस साल जितनी उत्पादन बताया जा रहा है, जितनी प्रोडक्शन बताई जा रही है, तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बाजार तो स्टैंड रहेगा एनी हाउ। मेरा अपना ये मानना है कि 700 से 900 और बढ़िया माल 1000, ये तो बाजार कहीं नहीं जाएगा, ना इससे नीचे जाएगा, ये स्टैंड रहेगा। एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो थोड़ा सुधार मिल जाएगा, लेकिन ये व्यापार के लिए भी और उत्पादन करने वाले किसान के लिए भी साल बरकत वाला साल है। चलिए अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा, मालों को निकालने को लेकर के और बताइए, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी वाली प्याज भी जो है वो स्टॉक होनी शुरू होगी, क्या कहते हैं अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? स्टॉक जो शुरू होता है वो मार्च के बाद होता है। अभी आपके 60-65 दिन है, 70 दिन है, अभी तो माल निकलेंगे, अभी तो हल्के भारी माल निकलेंगे। मतलब समझ लो आप 1 मार्च 10 मार्च के बाद लोग स्टॉक के लिए दिमाग लगाना शुरू करेंगे, तो उसके लिए फिर हम दोबारा बैठेंगे, फिर दिमाग लगाएंगे उस चीज का। अभी तो फसल निकलनी शुरू हुई है। चलिए मुनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लगातार आपके माध्यम से अच्छी जानकारी अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी फर्म का नाम? हमारे फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मोबाइल नंबर बाबूजी का है 98-109-56-391। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। एक फर्म एक गाला हमारा और है, ओम सबका मालिक है, D 1429 आजादपुर सब्जी मंडी, उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर सेम ही है। अच्छा, चलते चलते जो क्वालिटी रखी हुई है प्याज की भैया, इसका और बताओ क्वालिटी का। ये 1200 रुपये है जी। ये रतलाम है, रतलाम का है ना? और ये बारदाने में भी यही है? नहीं, ये महुआ है। अच्छा, ये 1170 रुपये बिका है। अच्छा भैया, महुआ वाली जो प्याज आती है वो ज्यादातर बारदाने में आती है या इस तरह के जो कट्टे होते हैं अपने पिंक वाले? अभी ये पिंक वाले कट्टे जो अभी गुजरात नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। अभी ये पिंक वाले कट्टे एमपी में रह गए हैं। लाल जाली और पीली जाली पूना पहुंच गई है, लाल जाली नासिक पहुंच गई है। अच्छा, सबने अपना अपना वो बना लिया है। मोटा मोटा लग जाए, आइडिया लग जाता है कि अभी कैसे क्या जी। अच्छा, गुजरात वाले जैसे ज्यादातर बारदाने का उपयोग किस वजह से करते हैं? लंबा रास्ता इस वजह से, या कोई और कारण भी है? इसका क्या कारण है, ये समझ लो कि भाई क्या था, अब से पहले गुजरात की क्वालिटी थोड़ी बढ़िया नहीं होती थी। क्यों? जूट के बारदाने में क्या है, वो थोड़ा चीज झलक जाती है, जाली के बारदाने में झलक जाती है, और इसमें ठीक तरीके से पहुंच जाती है। लेकिन अगर सच्चाई मानो तो प्याज की रखवाली करने के लिए जूट का बारदाना ही बढ़िया होता है, चाहे भयंकर गरीब हो। तो जब आगे
गर्मी आती है, बारिश आती है, जाली का बारदाना क्या है, रास्ते में प्याज को छीलता रहता है ब्लेड की तरह। ये इसमें पानी भी पड़ जाए जूट के बारदाने पे, थोड़ा भी पानी भी पड़ जाए तो पहले पानी खुद पी लेगा, बाद में प्याज तक पहुंचने देगा। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ठीक है जी। और चलिए आप ये बोर्ड देखिए भाई साहब का, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कीजिएगा। बाकी मुनीस भैया ने जो है अपना आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता दिया, बाबूजी का बता दिया, फर्म का नाम बता दिया। एवरी टाइम आपकी सहायता के लिए बैठे, आप प्याज लेके आइए, एवरी टाइम आपका वेलकम है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।